हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपने पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सीखने की सीरीज़ में 17वें वीडियो में आ चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक इससे पहले रिएक्ट का फ्रंट एंड कंप्लीट कर लिया था इससे पहले वाले वीडियो में। और आज से हम लोग सीखेंगे नोड जेएस से हम लोग कैसे एपीआई क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, किस तरह से सर्वर बनाएंगे, किस तरह से उसको रन कराएंगे, कैसे मोंगोडीबी का यूज़ करके डेटाबेस का अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। और चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो चलिए अपने VS कोड के अंदर सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, ये जो प्रोजेक्ट फोल्डर है, ये प्रोजेक्ट फोल्डर मैंने बनाया था अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम ही। तो ये देखिए, ये फ्रंट एंड पैथोलॉजी है, ये वाला जो फोल्डर है ये हम लोग का रिएक्ट का प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों हम लोग याद है, तो हम लोगों ने सारा इस चीज़ को बनाया था। तो इसी जगह पे हम लोगों को दोस्तों यहाँ पे आके क्या करना है, इसके पाथ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, CMD इंटर करने के बाद आप लोग देखिए ये प्रोजेक्ट्स फोल्डर सेम पाथ पे, आपको यहीं पे आके आपको npm init ये कमांड इंटर करना है। तो ये क्या करेगा ना कि बेसिक एक Node.js का जो हम लोग का प्रोजेक्ट होगा वो एक क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ कमांड मांगेगा, पैकेज नेम, तो मैं सिर्फ हिट इंटर करते जाऊंगा जो भी चीज़ आएगा, तो ताकि वो डिफ़ॉल्ट सब ले ले। देखिए एंट्री पॉइंट index.js, तो अब हम लोग को index.js फाइल बनाना होगा जो कि वो हमारे Node.js का एंट्री पॉइंट होगा। तो हिट इंटर करते करते देखिए इसके बाद ये हम लोग को कुछ एक बेसिक कमांड दे देगा जेसन फॉर्म में। तो इस दिस ओके, तो हम लोग को यस दे रहा है, वही देना है, यस दे करके अब हम लोग को देखिएगा। तो जैसे ही मैंने हिट इंटर किया तो हमारे इस फोल्डर पे एक पैकेज जेसन सोर्स फाइल, ये पैकेज डॉट जेसन फाइल हम लोग का क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे इसी पाथ में हम लोग क्या करते हैं, अपना कोड डॉट ये हिट इंटर करेंगे तो इससे हमारा VS कोड इस लोकेशन पे खुल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पैकेज डॉट जेसन फाइल हम लोग का बन चुका है। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इसी लोकेशन पे एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम होगा index.js हम लोगों ने बना लिया है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसके टर्मिनल पे जैसे अगर मैं इसको ओपन करूँ तो देखिएगा हमारे प्रोजेक्ट का सेम, अगर हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं, जिधर से आपको ईजी लगे आप लोग करें। तो दोस्तों इसको ओपन करने के बाद तो सबसे पहले हमको ये कमांड रन करना होगा npm i। तो ये क्या करेगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्रिएट करके हम लोग का दे देगा। तो देखिए मैं चलाता हूँ, तो अभी फिलहाल अभी कुछ नहीं है। देखिए पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल हम लोग का बना के दे चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, npm i हम लोग इंस्टॉल करेंगे express.js। तो एक्सप्रेस, तो ये क्या करेगा, हम लोग को सर्वर बनाने में काम आता है express.js। तो ये इंस्टॉल कर देगा एक्सप्रेस हमारे फुल प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए इसको इंस्टॉल होने दिए। तो दोस्तों ये इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर आप लोग पैकेज डॉट जेसन फाइल देखें तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज में आप देखिएगा express.js है, जिसका वर्जन 4.192 हम लोग का इंस्टॉल हो चुका है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, index.js पे जाते हैं। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि कॉस्ट एक वेरिएबल लेंगे एक्सप्रेस नाम करके और उसको रिक्वायर कर लेंगे। रिक्वायर किस पैकेज से, जो हम लोगों ने एक्सप्रेस को डाउनलोड किया है एक्सप्रेस से। तो इस तरह से हम लोग इसका एक वेरिएबल बना लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कॉस्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें कि हम लोग इस एक्सप्रेस को असाइन करेंगे, जो हम लोगों ने ऊपर वेरिएबल बनाया है एक्सप्रेस, इस तरह से। तो अब हम लोग दोस्तों एक पोर्ट बना लेते हैं। हम लोग का लोकल होस्ट पोर्ट 3000 पे रिएक्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 8000 पे Node.js का प्रोजेक्ट चलाते हैं। तो कॉस्ट PORT इज इक्वल टू 8000 अभी फिलहाल देते हैं। ओके, 8000 देने के बाद दोस्तों, तो अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों कि हम लोग को एक कमांड चलाना है app.get। इसमें हमें क्या करेंगे, एंड पॉइंट देंगे और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास कर देंगे, रिस्पॉन्स। और हम लोग क्या करा देंगे, this.json एक डमी जेसन फाइल हम लोग इसको रिटर्न कराते हैं। जैसे कि नेम हो गया, तो उसके नेम में हम लोग दानिश दे देते हैं। और एज में हम लोग क्या देते हैं, एज में हम लोग कुछ भी दे देते हैं, 34 या 25 देते हैं जो एज है। तो इसके बाद ये मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, उसके बाद मैं क्या करूँ, app.listen के अंदर यहाँ पे मैं अपना पोर्ट नंबर पास कर दूँ।
पास करने के बाद एक एरो बैक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करूँ। इसमें हम लोग कंसोल कराएंगे, console.log। इसमें अगर कनेक्शन हम लोग का सक्सेसफुल हो गया तो हम लोग क्या कराएंगे, इसमें प्रिंट करवा देंगे कनेक्शन, सॉरी हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे इसमें, तो हम लोग क्या कराएंगे इसमें प्रिंट करेंगे लोकल होस्ट इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000। अब हम लोग उसको दोस्तों सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि इस index.js को रन करता हूँ। तो हम लोग Node.js के index.js को किस तरह से रन करते हैं, तो एक कमांड होता है node और index.js, जो फाइल है आपका, जो टेम्पलेट फाइल आप लोगों ने बनाया है। तो इस तरह से अगर मैं हिट इंटर करूँ तो ये हम लोग का चल जाएगा। देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या मैसेज हम लोग को शो हो रहा है, लोकल होस्ट इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 8000। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग को चलना है अपना वेब ब्राउज़र कोई भी खोलना है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि 8000 लोकल होस्ट 8000 और ये लिख करके अगर हम हिट इंटर करेंगे तो देखिए हम लोग ने जो मैसेज भेजा था एज ए जेसन फॉर्मेट, नेम दानिश और एज 25, तो ये हम लोग का इस लोकल इस URL पे हम लोग इसको फेच कर पा रहे हैं। ओके, तो ये इस तरह से हम लोग एक डमी डेटा को हम लोगों ने res.json के फॉर्म में भेजा, तो हम लोग गेट कर पाए पोर्ट 8000 के लोकेशन पे। और दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक और चीज़ इसमें इंस्टॉल करते हैं। इसको अभी हम लोग सर्वर को रोकते हैं Ctrl+C दबा के। तो हम लोग को हम लोग को npm इंस्टॉल npm i बॉडी पार्सर, ये जो एक पैकेज है इसको हम लोग को इंस्टॉल करना होगा। तो ये बेसिकली हम लोग को जब भी जो हम लोग एज अ जेसन फॉर्म में हम लोग डेटा भेजते हैं API में, तो ये सिंपल उसको पास कर देगा। तो इसके बाद हम लोग एक और इंस्टॉल कर लेते हैं npm i node1 क्या करेगा दोस्तों कि ये सर्वर को, जैसे अभी देखिए हम लोग जो इसमें नोड और index.js लिखे हम लोगों ने सर्वर चलाया था, तो अगर मैं कुछ भी आगे फर्दर चेंज करूं तो वो जब तक कि मैं फिर से वो कमांड रन ना करूं नोड और index.js, तो हमारा फिर से वो सर्वर चालू नहीं होगा। तो node1 क्या करेगा कि अगर मैं उसको एक बार चला दूं शुरू में ही, तो जो भी मैं चेंजेस करूँ पूरे नोड फाइल में Node.js के प्रोजेक्ट में, तो वो ऑटोमेटिकली सेव करेगा और हमारा ऑटोमेटिकली वो Node.js का जो सर्वर है वो रन कर देगा। तो इसलिए हम लोग node1 इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो अब हम लोग दोस्तों पहले इसमें कमांड चलाते हैं node1 इंडेक्स। अगर हिट करूँ इंटर तो देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, ये यहाँ पे बोल रहा है कि इस तरह से हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पैकेज.json फाइल में हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट्स के अंदर एक स्टार्ट लिखते हैं, स्टार्ट, और एक इसमें ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टार्ट की देते हैं, और इसमें हम लोग देते हैं node1 इंडेक्स करके सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर मैं फिर से अब चलूँ, अब अगर यहाँ पर रन करूँ npm स्टार्ट करूँ तो देखिएगा हम लोग का चल पड़ा है सर्वर, अब हम लोग का चल पड़ा है। तो लोकल होस्ट इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 8000। तो अगर मैं कुछ भी फर्दर चेंज करूँ, देखिएगा एज 5 है और मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ प्लेस ऐड कर देता हूँ प्लेस, और मैं इसको लिख देता हूँ दिल्ली। और अगर मैं सेव करूँ तो सेव करने के बाद देखिए जैसे ही मैं सेव किया ये फिर से रन होना स्टार्ट हो गया हमारा नोड प्रोजेक्ट। तो इस तरह से हम लोग ने node1 को इंस्टॉल कर लिया और जो हम लोगों ने बॉडी पार्सर का भी कर लिया था। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक app.use करके यहाँ पे सबसे पहले बॉडी पार्सर को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। बॉडी पार्सर रिक्वायर फ्रॉम बॉडी पार्सर। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको एक कॉस्ट में स्टोर कर लिया है वेरिएबल में। अब हम लोग क्या करेंगे, बॉडी पार्सल डॉट जेसन, ये इस तरह से हम लोग इसको एज ए मिडिलवेयर पास कर देंगे। तो इसके बाद हम लोग सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद फिर से वही चीज़ हम लोग का होगा। अब तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक सीख लिया है। अब कल से हम लोग सीखेंगे डेटाबेस से कनेक्शन करना, उसके बाद फिर राउट्स बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग मॉडल्स बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग MongoDB से कैसे MongoDB कॉम्पास का यूज़ करके हम लोग किस तरह से अपना डेटाबेस में डेटा स्टोर करेंगे, सेव करवाएंगे।
और फिर उस तरह से हम लोग ये मल्टीपल API क्रिएट करेंगे हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक, फिर कल से हम लोग सीखेंगे जैसे कि मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल। शब ख़ैर, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम।